हे गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अंकित गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ए स्क्वायर एकेडमी में। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एसएससी बोर्ड क्लास 10th मैथ की सीरीज में एक चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, बैंकिंग का फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने उस चैप्टर में सॉल्व किया था और उसका एक क्वेश्चन हम लोगों ने क्या किया था, उसमें सॉल्व किया था। ओके, एंड उसका इंट्रो लिया था हम लोगों ने। उसके इंट्रो में हम लोगों ने सबसे पहले फॉर्मूलेस को ड्राइव करना सीखा। फॉर्मूलेस को हमने ड्राइव करके लिखा था, ठीक है। तो वो सेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा और वो आप में से जिसने भी वो सेशन नहीं देखा है तो वो सबसे पहले जाके वो सेशन देख ले, ठीक है। वो सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और खासकर बैंक जो कि इतना इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल सेक्टर होता है आपकी लाइफ का, हमारी लाइफ का, हर किसी की लाइफ का। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर जरूर होना चाहिए कि आखिर बैंक होती क्या है और बैंक वर्क कैसे करती है, बैंक में कितने टाइप के अकाउंट्स होते हैं, है ना। तो इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उस फर्स्ट पार्ट को देखो और साथ में इसमें जो यूज्ड फॉर्मूले हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसके फर्स्ट पार्ट को देखो। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक के क्वेश्चंस हम इसमें सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे और कुछ क्वेश्चन जो एक जैसे होंगे उन्हें आपसे खुद से सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। सो आप लोग तैयार हो जाइए क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एंड स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज को। गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। सोनिया हैड अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक एंड डिपॉजिट 600 पर मंथ फॉर द 2.5 year इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट वॉज 10% पर एनम, फाइंड द मेच्योरिटी वैल्यू ऑफ दिस अकाउंट। बच्चों, ये जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा है, सेम क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा है, ठीक है। तो अगर आपने फर्स्ट वीडियो को देखा होगा तो डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर चुके होंगे। बट एक नया सेशन स्टार्ट हो रहा है, एक नया क्लास है, ठीक है। तो हम पहले इसके कुछ बेसिक फॉर्मूलेस की बात कर लें, इस चैप्टर के बेसिक फॉर्मूलेस की बात कर लें, क्योंकि उनके बिना तो ये क्वेश्चन ये जो हमारा एक्सरसाइज रहेगा वो हाफ रहेगा, मतलब ये पूरा नहीं हो सकता, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो बेटा इसमें हम लोगों ने 2 फॉर्मूलेस की बात की थी। पहला फॉर्मूला क्या था बेटा? तो पहला फॉर्मूला था आपका एसआई फाइंड करने का, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने का, इंटरेस्ट फाइंड करने का। हाँ देखो, हमसे भी मिस्टेक हो गई। इंटरेस्ट का फॉर्मूला यहाँ पर क्या था? आई इक्वल टू पी एन प्लस 1 अपॉन में क्या था बेटा? तो अपॉन में था 2 × 12 इंटू आर अपॉन में 100 एंड आर अपॉन में 100। यहाँ पर बेटा आप लोगों को अगर याद हो तो जो पी था आपका वो फिक्स अमाउंट हुआ करता था, जो कि कोई भी पर्सन पर मंथ बैंक में डिपॉजिट करने जाता था, है ना। और यहाँ पर जो एन हुआ करता था वो नंबर ऑफ मंथ होता था, जिसमें वो जो पर्सन है वो पर्सन एन मंथ के लिए, एन मंथ का मतलब क्या हो जाएगा? 1 year दैट मीन्स 12 मंथ, 2 year दैट मीन्स 24 मंथ। तो इस तरह से मंथ अकॉर्डिंग टू देयर नंबर ऑफ मंथ क्या है, वो उस पैसे को डिपॉजिट करेगा। किसको जमा करेगा? किसको डिपॉजिट करेगा? तो पी को डिपॉजिट करेगा बैंक में जाकर। एंड नेक्स्ट आपका आ जाता है आर। तो आर आपका यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि आपको बैंक पेड करती है अपनी तरफ से आपके अमाउंट में ऐड करके, ओके। और आई आपका इंटरेस्ट होता है, वो आपको पता है ना। फिर भी अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन है तो फर्स्ट वीडियो में आपको रेफर करूँगा कि उससे आप जरूर देखें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये बेसिकली हर एक के लिए इंपॉर्टेंट है, कोई ऐसे मतलब आईसीएसई बोर्ड क्लास 10th में हो या ना हो, बट हाँ बैंक क्या होती है, बैंक कैसे वर्क करती है उसमें बताया गया है, बेसिक तरह से बताया गया है, कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, ठीक है। तो उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एक बार आप लोग उसे जो है देख जरूर लीजिएगा, ठीक है, उसे देख जरूर लीजिएगा, क्योंकि हमारी नॉलेज के लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अच्छा, क्वेश्चन से पहले हम क्या यहाँ पर सेकंड फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। तो सेकंड फॉर्मूला यहाँ पर क्या था? मेच्योरिटी वैल्यू का था, एमवी का था। और एमवी का फॉर्मूला यहाँ पर क्या था? पी इंटू एन प्लस आई। यहाँ पर जो एमवी हुआ करता था वो मेच्योरिटी वैल्यू होती थी। जैसे किसी पर्सन ने क्या किया हुआ है, पी रेट से एन मंथ के लिए उसने क्या किया हुआ, बैंक में पैसा डिपॉजिट किया हुआ है, ठीक है। तो अभी वो पर्सन क्या करेगा, वो बैंक क्या करेगी, तो बैंक उस पर्सन को इतना अमाउंट
इतना अमाउंट वापस करेगी। और कब वापस करेगी, तो यहाँ पर मिलता है आंसर हमें कि n मंथ के बाद में वो इतना अमाउंट वापस करेगी। ठीक है, तो एक कंप्लीट मंथ कंप्लीट टाइम ऑफ पीरियड कंप्लीट हो जाने के बाद में बैंक उसे उतना कितना पैसा वापस करेगी, तो मैच्योरिटी वैल्यू जो है वापस करेगी, है ना। ओके, तो ये फॉर्मूले आपके क्लियर हो गए होंगे। एंड नेक्स्ट जो है हम क्वेश्चंस पर आते हैं। सो बच्चों, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 हम रीड कर चुके हैं पहले से ही। बोल के रखा हुआ है कि सोनिया है कोई और उन्होंने यहाँ पर 600 रुपीज़ पर मंथ जो है बैंक में डिपॉजिट किए हुए हैं। तो यहाँ पर क्या राइट करेंगे, क्वेश्चन को इलेबरेट करते हुए हम लोग राइट करते हैं सोनिया डिपॉजिट अमाउंट पर मंथ ये कितना है बेटा, तो ये आपका 600 है ना, कितना है 600। एंड नेक्स्ट क्या देके रखा हुआ है, तो इसमें टाइम पीरियड दिया हुआ है 2.5 ईयर फॉर टोटल टाइम पीरियड 2.5 ईयर। ये बेटा ईयर में है। हमने आपको जब प्रूविंग करा रहे थे, हम अपने फर्स्ट वीडियो में जब हम प्रूविंग करा रहे थे तभी मैंने सिखाया था कि यहाँ पर जो क्वेश्चन है हमें वो हमको इसमें जो टाइम पीरियड है वो हमको किस में देने वाले हैं, ईयर में देने वाले हैं। और हम उनको चेंज करेंगे, किस में चेंज करेंगे, तो मंथ में चेंज करेंगे। यहाँ पर इसको मंथ में चेंज कर लेते हैं। कैसे चेंज करते हैं बेटा, तो 2 + 1/2। याद रखना आप लोग ये पैटर्न, क्योंकि क्या हो जाता है ना कि कभी कभी हम लोग पेपर्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। सो डोंट वरी, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्या है 2 + 1/2। ठीक है, 2 + 1/2 कर लेना है। क्यों करना है भाई, तो यहाँ पर देख लो, ये जो आपका 2 होल्ड 1/2 है, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं 2 × 2 = 4 1 5 5/2, राइट है ना। 2 का 2 से इंटू करते हैं और 1 को ऐड कर देते हैं, ऐसे ही करते हैं। यही काम हम यहाँ पर कर रहे हैं कि 2 का 2 से इंटू कर रहे हैं और 1 को ऊपर हम लोग ऐड कर रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा आपका 5/2। सेम है, बस इसको हमने इस फॉर्म में जो है राइट कर दिया है। अब इसको इंटू किससे करेंगे हम, तो इसको इंटू करेंगे हम 12 से, जिससे ये मंथ में चेंज हो जाएगा। किसमें चेंज हो जाएगा बेटा, तो ये आपका मंथ में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 5/2 × 12 हो जाएगा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 6 आ गया और टोटल नंबर ऑफ मंथ जो है यहाँ पर 30 मंथ यहाँ पर आंसर आ जाता है। बहुत ईजी है, यहाँ पर 30 मंथ हमारे पास में आंसर आ चुका है। एंड नेक्स्ट बेटा बोल के रखा हुआ है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये वो यहाँ पर 10% है। तो यहाँ पर राइट कर लेते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बेटा, तो ये आपका 10% राइट है ना, कितना है, तो ये आपका 10% है। और नेक्स्ट बोल के रखा है कि फाइंड द मैच्योरिटी वैल्यू। हमको यहाँ पर मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड करनी है। मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, फिर से देखते हैं हम लोग। MV = होता है आपका PN + I। अब क्या यहाँ पर I हम लोगों को दे रखा है, तो आंसर आ रहा है कि भाई नहीं दे रखा हुआ है, I हमको यहाँ पर नहीं दे रखा हुआ है, I यहाँ पर मिसिंग है। सबसे पहले हमें I निकालना होगा और I की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर I की वैल्यू आपके पास हो जाएगी PN n+1 अपॉन में 2 × 12 × R/100। बहुत सिंपल है। P की वैल्यू कितनी दे रखी है, 600 दे रखी हुई है। N की बात कर लेते हैं तो N यहाँ पर 30 दे रखा हुआ है। ब्रैकेट में 30 + 1 हो जाएगा, मीन्स 31 हो जाएगा, अपॉन में 2 × 12 × R। और R कितना दे रखा हुआ है यहाँ पर 10%, अपॉन में 100। इससे ये हमारा कैंसिल हो गया और यहाँ पर क्या आ गया आपका 6 आ गया। 6 से ये 12 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा। एंड 2 से ये वैल्यू आपकी कैंसिल हो गई, यहाँ पर आ गया 15। ठीक है, एंड यहाँ पर ये 2 बच रहा है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। अब बेटा देखो यहाँ पर क्या बच रहा है, यहाँ पर 15, 5 एंड 31। ठीक है, तो 15 5 = 75 इंटू यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 31। दोनों का इंटू कर लेते हैं, तो इंटू कर लेते हैं कितना आएगा यहाँ पर,
ये आपका हो गया 31, ये आपका हो गया 75, इंटू कर लो भाई, तो यहाँ पर हो गया 75 इंटू 5 3 जा 15 का 5 कैरी 1, 5 3 5 जा 15 का 5 कैरी 1, 7 3 जा 21 एंड 22। तो बेटा यहाँ पर कितना आ गया आपका 5 12 3 एंड 2 2 3 2 5 2 3 2 5, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक वैल्यू तो हमारे पास आ गई वो क्या है, तो आई की वैल्यू है, एंड आई की वैल्यू कितनी निकल के आई 2 3 2 5 निकल के हमारे पास में आ गई। इसका यूज हम यहाँ पर करने वाले हैं, चलो करते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पर, मैच्योरिटी वैल्यू निकालनी है, एमवी निकालना है, पी 600 दे रखा हुआ है, एन का वैल्यू यहाँ पर कितना दे रखा हुआ है, तो एन का वैल्यू यहाँ पर 30 दे रखा हुआ है, एन प्लस आई 2 3 2 5। देख लेना बच्चों कैलकुलेशन में यहाँ पर सही कैलकुलेशन हम किए हैं, हाँ सही कैलकुलेशन किए हैं। मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो ये मल्टीप्लाई होकर कितना आ जाएगा 18,000, और ये आपका प्लस हो गया है यहाँ पर 2325 हो गया। इसको ऐड करने के लिए जाएंगे तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो बेटा ये आपका आंसर आ गया, बहुत सिंपल सा आंसर है हमारे पास में। आंसर आ रहा है 20325 रुपीज़। यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैच्योरिटी वैल्यू हो जाएगी। क्वेश्चन नोट कर लो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ओके गाइस, जिसने क्वेश्चन नोट नहीं किया है वो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नोट कर लेगा, और हाँ क्वेश्चन नोट जरूर करेगा, ठीक है। जब ये वीडियो आप रन कभी कराओगे, कभी भी जब भी आप रन कराते हो तो आप मेरे साथ में खुद राइट करोगे, ठीक है। खुद राइट करने से क्या है कि आप लोग करोगे, है ना। खुद राइट करने से क्या है कि आप लोग करोगे, अदरवाइज बेटा कभी नहीं करोगे, क्योंकि हम लोगों ने भी ऑनलाइन स्टडी की हुई है। बट रिकॉर्ड है कि अगर कभी इस वीडियो के साथ में हम लोगों ने स्टडी ना की हो तो हम बाद में स्टडी कर लें, ठीक है। बाद में स्क्रीनशॉट लेकर हम कुछ नहीं करते हैं, बस वो स्क्रीनशॉट जो है कॉर्नर पे पड़े रहते हैं। इसलिए आप लोग क्या करोगे, आप लोग मेरे साथ राइट करोगे, ठीक है ना। अच्छा बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 था, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 था, हमने इसको 1 बना दिया, जरा इसको देख लेना। और इससे रिलेटेड जो भी क्वेरीज हैं आप लोग हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पर राइट करें, एंड हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट करें। दैट मीन्स अगर कोई क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं यहाँ पर और वो क्वेश्चन आपको पूछना है हमसे, ठीक है, और आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। हमारा टेलीग्राम चैनल है A Square Academy के नाम से, ठीक है। और इसकी एक छोटी सी फीस भी है, वो फीस आपकी ये है कि हमारे इस चैनल को क्या करेंगे, आप खुद से प्रमोट करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ में आप इसको शेयर करेंगे, और शेयर करके आप उनकी भी हेल्प करेंगे, ठीक है। उनकी भी हेल्प करेंगे कि हम लोग क्या पढ़ा रहे हैं एंड कैसा कंटेंट यहाँ पर आप लोग को प्रोवाइड किया जा रहा है। और इसका जो भी सॉल्यूशन हम कराने वाले हैं ये अभी तो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसका PDF मिल जाएगा। कुछ टाइम में आपको हमारा एक ब्लॉग मिलेगा, हमारे एकेडमी के नाम से एक ब्लॉग मिलने वाला है, एंड उस पर जाके आप विजिट करोगे, आपको पूरी बुक का सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। और ये जो न्यू सेशन आया हुआ है, इस बुक का सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कह रहा है कि किरण डिपॉजिट 200 पर मंथ फॉर 36 मंथ इन द बैंक्स रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। इफ द बैंक पेज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 11% पर एनम, फाइंड द अमाउंट सी गेट्स इन द मैच्योरिटी। हमें यहाँ पर निकालना है कि मैच्योरिटी के टाइम पर उसे कितना अमाउंट यहाँ से मिलेगा, और यहाँ पर क्या क्या दे रखा है, तो P दे रखा है, N दे रखा हुआ है, और यहाँ पर आपको R दे रखा हुआ है। तो बेटा मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा है, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के जैसा है, तो फिर बेटा थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं बन रहा है। फिर भी अगर आपको क्वेरीज होती हैं तो पहले आप हमसे कांटेक्ट करें, फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। हम आपको उसमें सॉल्व करा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम या फिर आशु सर आपको वहाँ पर सॉल्व करा देंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि हनीफ हैज cumulative bank account and deposit 600 per month for the period of 4 years. If he gets 5880 as interest at the time of maturity, find the rate of interest. अब बेटा ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो गया है। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें फाइंड द टाइम ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, हमें यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करके दिखाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमको क्या क्या दे रखा हुआ है यहाँ पर।
इस क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा हुआ है हम सबसे पहले ये देखेंगे। तो क्वेश्चन में दे रखा हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 600 रुपीज़ पर मंथ। दैट मीन्स ये आपका प्रिंसिपल दे रखा हुआ है। हनीफ डिपॉजिट अमाउंट पर मंथ। तो बेटा ये कितना मंथ, कितने मंथ में हाँ कितना अमाउंट जो है ये डिपॉजिट कर रहा है। तो 600 अमाउंट जो है वो डिपॉजिट कर रहा है, यहाँ पर 600 रुपीज़ हो जाएगा, है ना। देखो वैल्यू भी सेम है यहाँ पर। तो नेक्स्ट देखे रखा हुआ है फॉर द पीरियड ऑफ 4 ईयर। टोटल टाइम पीरियड है हमारा यहाँ पर, टोटल टाइम पीरियड 4 मंथ। दैट मीन्स 4 ईयर। अब इसको फिर से हम चेंज करते हैं मंथ में। तो कैसे चेंज करेंगे? चेंज करेंगे इसे 4 × 12। कैसे चेंज करेंगे बेटा? तो 4 × 12 करके चेंज करेंगे और 4 का 12 से इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा? काउंट कर लेते हैं। 12 × 1 = 12, 4 × 48। देखो हमें अच्छे से फॉर्मूले आते हैं, अच्छे से टेबल आते हैं हमें, है ना। आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को टेबल्स नहीं आ रहे होंगे, तो आप लोग टेबल्स भी याद कर लीजिएगा। कभी सुनने का मौका तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर मिलता है कभी, ठीक है, तो हम जरूर आप सभी से सबसे टेबल सुनने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको टेबल नहीं आती, मैं रेगुलर कहता हूँ उनसे कि आप टेबल हमें कल सुनाने वाले हो, और कल मैं खुद भूल जाता हूँ, वो बात अलग है। ओके, नेक्स्ट हमको दे रखा हुआ है यहाँ पर इफ़ ही गेट्स 5880 एज इंटरेस्ट। तो बेटा अभी यहाँ पर इंटरेस्ट यहाँ पर क्या है हमारे पास में 5880। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट है हमारे पास में 5880। ये टफ क्वेश्चन हो गया क्या? वैसे टफ क्वेश्चन तो नहीं है ना, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो भाई कैसे इजी क्वेश्चन है। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है आई का फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ है? तो यहाँ पर फॉर्मूला पढ़ा हुआ है Pn+1 अपॉन में क्या होता है 2 × 12 × R/100, है ना, R/100। तो यहाँ पर P का वैल्यू कितना दे रखा हुआ है? 600 दे रखा हुआ है। सॉल्व करते हैं तो ये आपका P का वैल्यू दे रखा है 600। इसको थोड़ा नीचे राइट करते हैं ना, इसे सारा कट्टम पिट्टम को ये करना है। तो ये आपका हो जाएगा 600 इंटू n का वैल्यू कितना दे रखा हुआ है? तो n का वैल्यू 48 एंड n+1, तो यहाँ पर 48 + 1 अपॉन में 2 × 12, तो 2 × 12 इंटू R/100। तो R का वैल्यू तो हमें फाइंड करना है भाई, कहाँ है R का वैल्यू? एंड ये आपका 100 है ना। और I का वैल्यू कितना दे रखा है यहाँ पर? तो I का वैल्यू दे रखा है 5880, राइट है ना। चलो सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो ये आपका इससे ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर 6 आ गया, 6 × 2 = 12 हो गया। सेम क्वेश्चन नंबर पहले के जैसा है, इससे पहले जो हम लोगों ने सॉल्व किया। इससे इसको इंटू डिवाइड कर देंगे तो 24 आ जाएगा। इससे इसका डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर 12 आ जाएगा। R का वैल्यू कैलकुलेट होकर क्या आ रहा है? तो यहाँ पर आ रहा है 5880 इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा? तो ये आपका हो जाएगा 12 × 49 × R। अब बच्चों यहाँ पर 12 का 49 से इंटू करना पड़ेगा, बहुत बड़ा कैलकुलेशन है। 5880 और यहाँ पर आ जाएगा 588, है ना, इंटू ये आपका हो जाएगा R। दैट मीन्स क्या कह रहे हैं हम कह रहे हैं कि 12 का 49 से इंटू करोगे ना तो यहाँ पर आपको 588 मिल जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पर R की वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास में 5880 अपॉन में 588। बेटा ये बहुत इजी है एक्सरसाइज, बट क्या है कि कुछ क्वेश्चंस में आपको यहाँ पर प्रॉब्लम होगी। वो क्वेश्चंस आपको पहले ही सॉल्व करा दिए जाएंगे, और खासकर आपके टाइपिकल क्वेश्चंस है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे उनको सॉल्व करा दिया जाएगा। सो डोंट वरी, बस आप लोग अपनी फीस देते रहें, इस चैनल को दूसरों तक शेयर करते रहें, ठीक है। जैसे जैसे आप शेयर करेंगे वैसे वैसे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा, और हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा तो मैक्सिमम क्लासेस हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, सिर्फ मैथ ही नहीं अदर सब्जेक्ट की भी, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन नोट कर लो।
ओके गाइस, अब ये क्वेश्चन हो गया आप लोगों का। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5, डेविड जी हैं कोई, और उन्होंने क्या किया हुआ है, रिकरिंग बैंक अकाउंट जो है बैंक में ओपन करवाया हुआ है। क्यूमुलेटिव बैंक अकाउंट बैंक में ओपन कराया हुआ है। आप लोगों को ये तो पता है ना कि रिकरिंग बैंक अकाउंट जो होता है और क्यूमुलेटिव बैंक अकाउंट जो होता है वो हमारा सेम होता है। एक ही बैंक अकाउंट होता है जिसके दो नाम हैं। इतना गलत किया गया हमारे साथ में। हाँ, एक ही बैंक अकाउंट के दो नाम दे दिए गए हैं हमारे सिलेबस को बढ़ाने के लिए। बताओ कितनी गलत बात है। कोई बात नहीं, हम ये भी याद कर लेंगे। हाँ, हम मॉडर्न टाइम के बच्चे हैं, हम कुछ भी याद कर सकते हैं, हम बुक याद कर सकते हैं, तो हम ये भी याद कर लेंगे। एंड नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बोल के रखा हुआ है, डेविड ओपन आ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक एंड डिपॉजिट 300 पर मंथ फॉर 2 years इफ ही रिसीव्ड 7,725 एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। अब बेटा यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना है, सेम वैल्यू निकालनी है, बट कुछ चेंज करके रखा हुआ है। यहाँ पर मेच्योरिटी वैल्यू दे रखी हुई है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पर राइट कर लेते हैं कि भाई क्या क्या दे रखा हुआ है। तो दिया हुआ है डेविड जी के बारे में, डेविड डिपॉजिट अमाउंट पर मंथ, अमाउंट पर मंथ कितना कितना अमाउंट जमा करके रखा हुआ है भाई। तो ज़्यादा नहीं भाई, बस 300 रुपीज़ वो हर मंथ जाके जो है जमा करके आते हैं। ठीक है, तो मिडिल क्लास फैमिली वाले भी कुछ होते हैं जो थोड़ा थोड़ा अमाउंट जाके जमा करते हैं, बट मोटिव क्या होना चाहिए, हमारा मोटिव होना चाहिए कि हमारी सेविंग होनी चाहिए। ठीक है, कैसी भी हो बट सेविंग हमारी होनी चाहिए। नेक्स्ट देके रखा हुआ है फॉर द 2 year। तो टोटल टाइम पीरियड यहाँ पर कितना दे रखा हुआ है, टोटल टाइम पीरियड यहाँ पर क्या दे रखा हुआ है, यहाँ पर 2 year दे रखा हुआ है। क्या दे रखा हुआ है, 2 year दे रखा हुआ है। ठीक है, तो टोटल टाइम पीरियड, पीरियड कितना दे रखा हुआ है, तो 2 year दे रखा हुआ है। ठीक है, 2 year में क्या दे रखा हुआ है बेटा, तो 2 into 12 कितना हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा। 24 मंथ में ये क्या करते हैं भाई साहब, तो ये जाके जो है 300 रुपीज़ पर मंथ जाके जमा करके आते हैं। क्लियर है ना आप लोगों को। ओके, एंड नेक्स्ट आगे क्या देके रखा हुआ है, आगे देके रखा हुआ है कि मेच्योरिटी वैल्यू जो है यहाँ पर 7725 है। तो मेच्योरिटी वैल्यू यहाँ पर दे रखी हुई है, एम वी लिख लेते हैं, ये देके रखा है 7725। इतना रुपया जो है वो फाइनली जाके जो है रिसीव करते हैं। कहाँ से रिसीव करते हैं, तो बैंक से करते होंगे, है ना, क्योंकि बैंक में जाके पैसा जमा किया था। अब बेटा यहाँ पर मेच्योरिटी वैल्यू दे रखी हुई है। अच्छा, मेच्योरिटी वैल्यू दे रखी हुई है तो हमें क्या करना पड़ेगा, याद रखना, कहीं भी ऐसा ही दे रखा हो या मेच्योरिटी वैल्यू दे रखा हो, जो भी दे रखा होगा उसका फॉर्मूला पुट कर देना, सॉल्यूशन अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन अपने आप मिल जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, हम तो भूल गए, वैसे याद आ रहा है शायद, क्या होता है, हाँ, P इंटू एन और प्लस आई, है ना, यही होता है। हाँ, याद आ गया। अच्छा, P का वैल्यू कितना दे रखा है, तो ये 300 दे रखा हुआ है। N का वैल्यू कितना दे रखा है, तो 24 दे रखा हुआ है, और प्लस आई, और आई का वैल्यू यहाँ पर दे रखा हुआ है, ये तो फाइंड करना है। और मेच्योरिटी वैल्यू यहाँ पर 7725। ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे हम, अब इसका हम इंटू करने वाले हैं, है ना, तो इसका अब हम इंटू करेंगे। इंटू बहुत बड़ा हो गया है, तो इंटू करने पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 से इंटू कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, 3 4 जा 12 का 2 कैरी 1 हो जाएगा, 3 2 जा 6 1 7 हो जाएगा, और आपका 0 0 जो है इसके साथ में आ जाएगा। यहाँ पर आपका 7725 हो जाएगा, प्लस का आई आ जाएगा। क्लियर है ना, ओके। एंड ये आपका आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो आई का वैल्यू यहाँ पर निकल के आएगा 7725 माइनस 7200। सॉल्व कर लेंगे तो आई का वैल्यू निकल के आएगा 525। ठीक है, आई का वैल्यू निकल के आ जाएगा 525 रुपीज़। बहुत ईजी था। इसके बाद में क्या निकालना है हमको, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, सॉरी, इंटरेस्ट निकालना है। तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा हमारे पास में, आई हो जाएगा।
और i इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में, तो i होता है p इंटू एन, एंड ये आपका ब्रैकेट में n प्लस 1, n प्लस 1 दे रखा हुआ है, i n प्लस 1 i निकालना है। ओके, अपॉन में क्या हो जाएगा 2 इंटू 12 इंटू आर अपॉन में 100, एंड r की वैल्यू क्या दे रखी हुई है, तो r की वैल्यू यहाँ पर दे रखी हुई है r अपॉन में 100, ठीक है, r अपॉन में 100। ओके, सो i की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ p का वैल्यू कितना है, तो 300 है, ठीक है, तो ये 300 राइट कर लिए हम, एंड यहाँ पर कितना था 24, और n प्लस 1 दैट मीन्स यहाँ पर 24 प्लस 1 हो जाएगा, अपॉन में 2 इंटू 12 हो जाएगा, इंटू r अपॉन में 100, और r का वैल्यू कितना दे रखा हुआ है, अरे हाँ r का वैल्यू यहाँ पर निकालना है, अपॉन में कितना हो गया, तो ये आपका 100 हो गया। i का वैल्यू कितना है बेटा, तो 525। ध्यान देना बेटा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर जाएगा अगर आपने यहाँ से ध्यान हटाया तो। इससे ये कैंसिल कर दिया, यहाँ पर आ गया 3, एंड ये आपका 12 से आपका ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। इसके बाद में क्या बचा यहाँ पर, तो यहाँ पर बच रहा है बेटा 3 इंटू 24 प्लस 1 दैट मीन्स 25 इंटू आर अपॉन में 525, ये आपका हो गया 525, और ये हो गया आपका 75 इंटू आर, और आर का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास में 525 अपॉन में 75। अब बेटा इसको करेंगे हम डिवाइड, और डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 12%। देख लेना बेटा, अगर 12% से ऊपर नीचे हो रहा हो तो ये रहा, देख लेना। वैसे 12% हो जाएगा क्या, 12% नहीं होगा, कितना परसेंट आएगा, शायद 7% आएगा कुछ, है ना, 7% के आसपास आएगा। तो ये सॉल्व होकर आपका आ जाएगा यहाँ पर 7 5 जा, इसको डिवाइड करते हैं, 5 5 से डिवाइड कर लेते हैं बेटा, है ना, डिवाइड कर लेते हैं इसको, ये कितना आ जाएगा, यहाँ कर लेते हैं 525 अपॉन में 75, 5 से डिवाइड कर दिए तो 15 आ गया, 5 से डिवाइड कर दिए 5 1 जा 5 0 5 जा इतना, सही है क्या, 5 1 जा 5 हो गया, 5 15 5 जा 75, 5 1 जा 5 0 5 5 जा इतना, 15 से डिवाइड करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 15 6 जा 15 7 जा, हाँ बेटा यहाँ पर 7 आ गया, ठीक है, तो ये कितना आ गया आपका, ये डिवाइड हो गया, यहाँ पर आ गया 7, आर का वैल्यू आ गया हमारे पास में 7%, सही थे, मतलब आंसर हमें लर्न था, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व कर करके आपके हमें आंसर्स याद हो गए हैं जब क्लास में हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, ये मेरे बच्चों को भी पता है, आप इसको नोट कर लो, फिर उसके बाद में हम आगे कैरी करते हैं, ठीक है गाइस, तो आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में कोई गुप्ता जी हैं, ठीक है, गुप्ता जी हैं, देखते हैं गुप्ता जी ने क्या किया है। ये हो गया रफ, इसे रफ करना कहते हैं ना, चलो हम आपको सब कुछ सिखा देंगे, है ना। अभी बेटा ये देके रखा हुआ है आपको यहाँ पर, मिस्टर गुप्ता ओपन आ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक, इच डिपॉजिट 2500 per month for 2 years. At the time of maturity he got 67,500, 67,500 है ना, 67,500, दोनों ही प्रोनाउंसिएशन सही है हमारे। फाइंड द टोटल टाइम ऑफ इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट अर्न बाय द मिस्टर गुप्ता एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। तो बच्चों यहाँ पर हमें क्या करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है एंड टोटल टाइम पीरियड निकालना है। ये क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा है, बस इसमें क्या है कि 2 क्वेश्चंस हम लोगों को अलग अलग दे रखे हुए हैं, ठीक है, 2 क्वेश्चंस यहाँ पर हम लोगों को क्या किए गए हैं, डिफरेंट वे में राइट कर दिए गए हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन सेम क्वेश्चन नंबर 5 है, आप छाप सकते हैं उसके जैसा। फिलहाल सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या दे के रखा हुआ है, यहाँ दे रखा हुआ है मिस्टर गुप्ता डिपॉजिट अमाउंट पर मंथ
पर मंथ। तो कितना पैसा जमा करते हैं ये जमा कर रहे हैं यहाँ पर 2500 है ना, 2500 रुपीज़, ठीक है ना। 2500 यहाँ पर पैसा ही जमा कर रहे हैं। टोटल टाइम पीरियड फॉर टोटल टाइम पीरियड दैट इज 2 ईयर। तो यहाँ पर दे रखा है 2 ईयर। फिर से इसको चेंज करते हैं मंथ में, तो क्या हो जाएगा ये आपका 2 × 12 दैट मीन्स 24 मंथ, ठीक है ना। देखो हमें टेबल आती है। एंड नेक्स्ट क्या देके रखा हुआ है, तो नेक्स्ट देके रखा हुआ है ही 2 ईयर, हाँ 2 ईयर दे रखा हुआ है। द टाइम ऑफ मेच्योरिटी ही गॉट 67500। तो MV दे रखा हुआ है यहाँ पर, कितना दे रखा है 67500 दे रखा हुआ है यहाँ पर, 67500 दे रखा हुआ है। क्वेश्चन मिसिंग हो जा रहा है, बताओ कतई हद है। टोटल इंटरेस्ट अर्न बाय द मिस्टर गुप्ता। तो इंटरेस्ट निकालना है सबसे पहले हम लोगों को, इंटरेस्ट निकालना है सबसे पहले हम लोगों को। तो यहाँ पर मेच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला लगा देते हैं बेटा सबसे पहले, है ना। MV का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। तो MV का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P × N + I। MV का वैल्यू कितना दे रखा हुआ है, तो MV का वैल्यू यहाँ पर कितना दे रखा हुआ है 67500, P × N दैट मीन्स 2500 एंड N का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा + I। 25 × 24, 25 × 24 बच्चा इंटू कर लो, इंटू करने पर आपका आ जाएगा 60,000, कितना आ जाएगा 60,000 आ जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा 67500 हो जाएगा। इस वैल्यू को उठाकर इधर लेकर आना पड़ेगा हमें। तो I का वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आने वाला है, 67500 - 6123 एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा और यहाँ पर इक्वल टू का साइन आ जाएगा। सॉल्व कर लेंगे तो 7500 और ये आपका I हो गया। तो बेटा यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ गया, दैट मीन्स टू से 7500 ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। हो सकता है कि हम टाइम ज़्यादा ले रहे हो आप लोगों को सॉल्व कराने का, लेकिन हाँ ये एक थोड़ा सा फ़नी वे हो सकता है ना। और नेक्स्ट आपका जो सेकंड पार्ट है वो क्या बोल के रखा हुआ है, तो सेकंड बोल के रखा हुआ है यहाँ पर हमको क्या निकालना है, SI निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। इसके लिए क्या करेंगे हम, तो I = P N + 1 में 2 × 12 × R/100 और R का वैल्यू क्या हो जाएगा, R का वैल्यू दे रखा हुआ है, अच्छा सॉरी ये तो फाइंड करना है, कुछ ज़्यादा ही मिसिंग हो रहा है। मतलब I का वैल्यू यहाँ दे रखा हुआ है बेटा 7500 एंड कहाँ गया P × ये आपका हो गया 2500 इंटू N का वैल्यू दे रखा है 24 और बेटा N + 1 मतलब 25 अपॉन में 2 × 12, ठीक है ना, इंटू R/100 और R का वैल्यू हमें फाइंड करना है। फाइनली आई गॉट इट। नेक्स्ट देकर रखा है बेटा, इसको इससे डिवाइड कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 2 एंड ये दोनों आपस में कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया 67500 और ये आपका हो गया 25 इंटू 25 से ये 00 आपका ये कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर 25 इंटू 25 हो जाएगा इंटू R हो जाएगा और R का वैल्यू यहाँ से फाइंड करने के लिए जाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 7500 अपॉन में 625 एंड R का वैल्यू इसको डिवाइड करके आ जाएगा। आप लोग डिवाइड कर लो, चलो हम करते हैं डिवाइड। 7500 625 5 से डिवाइड कर लेते हैं तो 125 हो जाएगा, यहाँ पर 1500 हो जाएगा, 5 से डिवाइड कर लेते हैं तो 25 हो जाएगा और यहाँ पर आपका 5 3 जा 300 हो गया। फिर ये आपका फिर से 5 से डिवाइड करते हैं, ये 5 हो जाएगा और ये आपका 5 6 जा 0 और ये डिवाइड होकर यहाँ पर 12 आ गया। तो 12% यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को।
ठीक है, इसको नोट कर लो। इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 आपका सेम है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा है, तो ये हम आपको नहीं बता रहे हैं, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो भी क्वेरीज हैं आप हमसे कांटेक्ट तो कर ही सकते हैं। आप उनसे क्वेरीज का मतलब उसमें कर लीजिएगा क्वेरीज, और आपको ये जो है इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया जाएगा, नो डाउट। नेक्स्ट देखे रखा हुआ है, मोहन हैज़ अ रिकरिंग डिपॉजिट अमाउंट in a bank 2 year at the rate of 6% simple interest. He gets 1200 at the interest. The time of maturity find. यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें फाइंड करना है इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी। फर्स्ट निकालना है मंथली इंस्टॉलमेंट एंड सेकंड आपका मंथली मेच्योरिटी वैल्यू फाइंड करनी है, सॉरी अमाउंट ऑफ मेच्योरिटी, दैट मीन्स मेच्योरिटी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो दो चीज़ें फाइंड करनी है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करने जा रहे हैं हम। कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 8? क्वेश्चन नंबर 8 गाइस, ये क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, है ना। रेखा हैज ओपनड अ रिकरिंग डिपॉजिट अमाउंट फॉर 20 मंथ। रेखा हैज, ओके, टोटल टाइम पीरियड कितना दे रखा हुआ है गाइस। अभी अपने 9th क्वेश्चन की बात कर ली है ना, तो 9th क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एंड 7th एंड 8th क्वेश्चन ये दोनों ही आप क्या कर रहे हो, खुद से सॉल्व करने वाले हो, ठीक है। ओके, सो 9th क्वेश्चन क्या है आपका, मोहन हैज रिकरिंग डिपॉजिट अमाउंट फॉर बैंक 2 ईयर। टोटल टाइम पीरियड, टोटल टाइम पीरियड यहाँ कितना हो जाएगा, सो ये हो गया 2 ईयर, दैट मीन्स 2 × 12, ये आपका हो गया 24 मंथ, ठीक है। कितना हो जाएगा ये आपका 24 मंथ हो जाएगा। नेक्स्ट क्या देखे रखा हुआ है, 6% पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट देखे रखा है 6% पर एनम। ये एनम दे रखा हुआ है, इसको एनम में ही रखते हैं हम लोग। यहाँ कुछ अलग भी बोल के रखा हुआ है इन्होंने, क्या किया हुआ है, इन्होंने कहा हुआ है कि 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। तो बेटा ये सिंपल इंटरेस्ट पर पेड कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने हमारा फर्स्ट वीडियो देखा हो तो आप लोगों को याद होगा कि हमने जो फार्मूला ड्राइव किया था, कौन सा फार्मूला ड्राइव किया था, मेच्योरिटी वैल्यू का फार्मूला ड्राइव किया, सॉरी हाँ दोनों ही फार्मूले ड्राइव किए थे, जिसमें जब हम आई निकाल रहे थे, इंटरेस्ट निकाल रहे थे, तो वो बेटा लिए तो थे हम सिंपल इंटरेस्ट पर बेस्ड ना। उसमें जो फार्मूला यूज़ किए थे वो सिंपल इंटरेस्ट पर बेस्ड था। हमने पर मंथ का क्या किया था, अलग अलग से इंटरेस्ट फाइंड किया था, है ना। अलग अलग से इंटरेस्ट फाइंड करने के बाद में हमने क्या किया, तो इन सबका इंटरेस्ट हमने ऐड करना चाहा, बट ऐड करने के लिए वो प्रोसेस लेंथी हो रहा था, इसलिए हमने फार्मूला ड्राइव किया। तो कहने का मतलब क्या है कि इसमें जो रिकरिंग अकाउंट जो होता है हमारा, ठीक है, तो ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट पर ही बेस्ड होता है। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको मिल जाता है सिंपल इंटरेस्ट, तो बिल्कुल भी डाउट में मत आइएगा। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब यहाँ पर क्या होगा, तो सिंपल इंटरेस्ट का मतलब यहाँ पर होगा कि रिकरिंग डिपॉजिट अमाउंट में जो हम लोग मेथड यूज करते हैं वो सिंपल इंटरेस्ट पर ही बेस्ड होता है। सेम क्वेश्चन होता है हमारा, है ना। सो आगे क्या देकर रखा हुआ है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल गया हम लोगों को, टाइम पीरियड मिल गया हम लोगों को, सिंपल इंटरेस्ट, इफ ही गेट्स 1200 एज द इंटरेस्ट। तो बेटा अब इंटरेस्ट दे रखा हुआ है, यहाँ पर इंटरेस्ट की वैल्यू क्या दे रखी हुई है, 1200, ठीक है। इलेब्रेशन थोड़ा सा कम हो गया इस क्वेश्चन में, आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। 1200 यहाँ पर इंटरेस्ट दे रखा हुआ है। एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी फाइंड द मंथली इंस्टॉलमेंट, हमें पी की वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी है। सो गाइस पहले भी बोले हुए हैं कि अभी अगर यहाँ पर आपको आई दे रखा हो तो आई का फार्मूला अप्लाई कर देना, और आपको अगर मेच्योरिटी वैल्यू दे रखी है तो मेच्योरिटी वैल्यू का फार्मूला अप्लाई कर देना, आंसर अपने आप आ जाएगा। सो यहाँ पर क्या करेंगे, हम आई का फार्मूला यूज करने वाले हैं। आई इक्वल टू क्या होता है, आई इक्वल टू होता है आपका पी n+1 अपॉन में 2 × 12 इंटू r अपॉन में 100, r अपॉन में
100 और आई का वैल्यू कितना दे रखा हुआ है 1200। पी का वैल्यू कितना दे रखा हुआ है पी। एन का वैल्यू कितना दे रखा हुआ है 24 इंटू 25 अपॉन में 2 इंटू 12 इंटू आर अपॉन में 100। आर यहाँ पर 6 दे रखा हुआ है और 100 के प्लेस पर 100 ही है। 25 4 जा ये आपका कैंसिल हो गया, 6 2 जा ये आपका कैंसिल हो गया, 4 6 जा ये आपका कैंसिल हो गया, 2 3 जा ये भी आपका कैंसिल हो गया। यहाँ पर क्या बचा बेटा, तो यहाँ पर बचता है आपका 1200। 2 आपका इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 आके यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पर P का वैल्यू निकल के आ रहा है 3 4 जा 12, तो यहाँ पर ये कैंसिल हो गया। एंड नेक्स्ट जो है हमारे पास में P का वैल्यू कितना आ जाएगा 400 इंटू 2 दैट मीन्स 800। यहाँ पर क्या हो जाएगा 800 रुपीज़ यहाँ पर हमारे पास में P का वैल्यू निकल के आ गया। एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो रहा है, कंप्लीट हो चुका है। एंड नेक्स्ट जो है हमारा सेकंड पार्ट है, वो क्या है बेटा, तो सेकंड पार्ट में हमको फाइंड करना है यहाँ पर द टाइम ऑफ मेच्योरिटी दैट मीन्स द अमाउंट ऑफ मेच्योरिटी, सॉरी यहाँ द अमाउंट ऑफ मेच्योरिटी फाइंड करना है। दैट मीन्स एम वी की वैल्यू फाइंड करनी है और ये क्या हो जाएगा एम वी इक्वल टू पी इंटू एन हो जाएगा प्लस आई हो जाएगा P इंटू एन। पी का वैल्यू कितना दे रखा हुआ है, अभी हमने फाइंड किया 800। एन का वैल्यू कितना है तो 24 प्लस आई, और आई का वैल्यू यहाँ पर कितना दे रखा हुआ है, तो आई का वैल्यू दे रखा है 1200। कितना दे रखा हुआ है 1200 दे रखा हुआ है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 4 जा 32, 32 का 2 कैरी 3, 8 2 जा 8 4 जा 32, हाँ 8 3 8 2 जा 16 3 192 00 प्लस 1200। एम वी का वैल्यू बेटा यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, दोनों को ऐड कर लीजिएगा, 0 0 हो जाएगा और यहाँ पर 4 हो जाएगा, ये आपका 0 और यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो ये आपका जो है आंसर आ गया, एम वी का वैल्यू आ गया। कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो तो ज़रा देख लेना, 00 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया और 9 1 10 हो गया, कैरी 1 हो गया, 2 हो गया, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका 9th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नोट कर लो आप लोग, फिर क्वेश्चन नंबर 10 पर पहुँचते हैं हम लोग। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, क्वेश्चन नंबर ये आपका कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 8 था, 8th हो चुका था। ये क्वेश्चन नंबर आपका 9th था, यहाँ भी नंबर हमने जो है राइट नहीं किया था। अब ज़रा देख लेना, ये क्वेश्चन नंबर आपका 9th था जो कि हो चुका है। ठीक है, अब हम पहुँचेंगे क्वेश्चन नंबर 10th पर। पहुँचते हैं क्वेश्चन नंबर 10th पर, इसको पहले ही रफ कर दे रहे इस बार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10th, लो क्वेश्चन नंबर 10th इन्हीं को बना दिए हम। ठीक, हमें 0 दोबारा राइट नहीं करना पड़ा। अब क्वेश्चन नंबर 10th है हमारा, मिस्टर आर के नायर gets 6455 at the end of 1 year at the rate of interest 14% per annum in a recurring deposit account. Find the monthly installment। हमें यहाँ पर मंथली इंस्टॉलमेंट जो है फाइंड करनी है। और यहाँ पर पर्सन कौन है, तो यहाँ पर पर्सन है मिस्टर आर के नायर। सो ही गेट्स 6455 एट द एंड ऑफ द 1 ईयर। बेटा यहाँ पर दो वैल्यू आपको मिल गई, एम वी की वैल्यू मिल गई, कितनी मिल गई 6455। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है ये आपका। एम वी का वैल्यू मिल गया यहाँ पर 6455 एट द एंड ऑफ 1 ईयर। दैट मीन्स टाइम पीरियड यहाँ पर क्या दे रखा हुआ है, तो टाइम पीरियड दे रखा हुआ है 1 ईयर, 1 इंटू 12 दैट मीन्स 12 मंथ। 12 मंथ यहाँ पर जो है टाइम पीरियड आ गया हमारे पास। नेक्स्ट क्या दे रखा हुआ है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 14% है। यहाँ पर हमें मंथली इंस्टॉलमेंट निकालनी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 14%, पी की वैल्यू हमको यहाँ से फाइंड करनी है।
ओके गाइस, तो एम वी दे रखा हुआ है, हमारा कॉन्सेप्ट बनता है कि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एम वी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जैसा कि हमने आपको बताया हुआ है। तो एम वी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, P इंटू एन प्लस आई, ये हो जाता है एम वी का फॉर्मूला, ठीक है ना। P का वैल्यू कितना दे रखा हुआ है बेटा, तो P का वैल्यू हमें फाइंड करना है, नंबर ऑफ मंथ यहाँ पर 12 दे रखा हुआ है। I का वैल्यू यहाँ पर हमें फाइंड करना है, ये 6455। अब बेटा यहाँ पर ध्यान हमें ये देना होगा कि इन्होंने मंथली इंस्टॉलमेंट फाइंड करने के लिए कहा हुआ है हम लोगों को, और हमें यहाँ पर करना क्या पड़ रहा है, हमें यहाँ पर मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला हमने लगा के रखा हुआ है, मतलब फाइंड कुछ करना है और करना कुछ और ही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या चीज़ नहीं फाइंड करनी है, तो यहाँ पर हमें आई की वैल्यू फाइंड नहीं करनी है, ठीक है, आई की वैल्यू फाइंड नहीं करनी है, हमें पी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं हम लोग, आई का फॉर्मूला यहाँ पर ड्राइव कर लेते हैं, ठीक है। आई की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, और आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, आई का वैल्यू हो जाएगा 6455 इंटू माइनस पी इंटू 12, ये आपका हो गया आई का वैल्यू, ठीक है ना, ये आपका हो गया आई का वैल्यू। अब हम आपको क्या करना है, तो अब आपको यहाँ पर मंथली इंस्टॉलमेंट निकालना है, पी का वैल्यू निकालना है, इसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग। दैट मीन्स आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू हो जाएगा पी एन प्लस 1 अपॉन में 2 इंटू 12 इंटू आर अपॉन में 100। आई का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा 6455 माइनस पी इंटू 12 इक्वल टू पी इंटू 12 इंटू 13 अपॉन में 2 इंटू 12 इंटू आर कितना दे रखा हुआ है, तो आर दे रखा हुआ है यहाँ पर 14 अपॉन में 100, ठीक है। तो 12 से 12 आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। और इसके बाद में हो गया ये आपका 6455। यहाँ पर बेटा ये P इंटू 12 है, इसको राइट साइड में उठा के लेके चले जाओ। यहाँ पर क्या दे रखा हुआ है, तो 13P, ये भी आपका कैंसिल हो रहा है, इससे ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ गया 7 और ये कैंसिल हो चुका है। यहाँ पर 13 7 जा 91, 13 7 जा 91, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 91P अपॉन में 100, तो यहाँ पर है ही 91 का 1 गायब हो गया। P को उठाकर इधर लेकर आ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में प्लस P इंटू 12, या फिर इसको लिख लें हम 12P, गलत नहीं होगा। इसके बाद में क्या करेंगे, तो ये आपका 91P प्लस 1200P अपॉन में 100, और बेटा यहाँ पर आपका देर क्या है, क्या आ रहा है 6455, ये आपका हो गया 1291 इंटू P अपॉन में 100, यहाँ 6455, इसको इधर इंटू कर देंगे 6455 00 अपॉन में 1291 इक्वल टू P। अब P का वैल्यू आप लोग जो है इसको डिवाइड करके जो है आप लोग फाइंड कर लो। तो गाइस ये डिवाइड होकर कितना आ रहा है, किसी ने सॉल्व किया क्या, ये डिवाइड होकर आ रहा है बेटा 500, ठीक है। तो अभी आप लोग क्या कर लेना कि इसको खुद से ज़रा डिवाइड कर लेना छोटी छोटी वैल्यूज़ से, और जिस बच्चे को नहीं आ रहा हो डिवाइड करना, ठीक है, तो वो भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे कांटेक्ट कर सकता है। हम उसको पहले मल्टीप्लाई सिखाएंगे, फिर उसको डिवाइड सिखाएंगे, ठीक है। चलो अब आप इसे नोट कर लो, ठीक है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इसके बाद। ओके गाइस, तो आप लोगों ने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, और नोट नहीं किया है तो फिर से वीडियो को पॉज कर लो, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, हमारा लास्ट क्वेश्चन, और यहाँ पर आपकी बैंकिंग चैप्टर जो है वो ख़त्म हो रहा है। इसमें हम लोगों ने 2 क्वेश्चन ही छुड़वाए हुए हैं, आप उन्हें
सॉल्व करो, और अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप हमें बताओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से करेंगे हम इसे। क्वेश्चन बोल के रखा हुआ है, समिता हैज रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक ऑफ 2000 पर मंथ एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% per annum. If she gets 83,100 at the time of interest of maturity, find the total time period of which the account was held. ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर निकालना है टाइम पीरियड, हमें यहाँ पर टाइम पीरियड की वैल्यू मतलब एन की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब तक कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं रहा है जहाँ पर एन की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड की हो, बट यहाँ पर हमें पता है ना कि एन की वैल्यू कितनी बार आ रही है, तो n+1, दैट मीन्स यहाँ कहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के चांसेस हैं। अब सॉल्व करके हमें पता करना पड़ेगा क्या यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। सो यहाँ पर क्या क्या दे रखा हुआ है, सबसे पहले दे रखा हुआ है समिता डिपॉजिट अमाउंट पर मंथ, तो कितना अमाउंट डिपॉजिट कर रही है समिता, 2000 है ना, तो कितना अमाउंट डिपॉजिट कर रही है, 2000। एंड नेक्स्ट पर मंथ एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ क्या दे रखा हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये देके रखा है बेटा 10%, तो यहाँ पर 10% यहाँ पर क्या दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा हुआ है। 12,000 यहाँ पर क्या है हमारा पर मंथ अमाउंट है, और 10% यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है। सी गेट्स इतना, दैट मीन्स यहाँ पर मेच्योरिटी वैल्यू क्या दे रखी हुई है, MV, और MV का वैल्यू दे रखा है यहाँ पर 83,100 एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी, 83,100 रुपीज़ एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी। नेक्स्ट देके रखा हुआ है फाइंड द टोटल टाइम पीरियड, यहाँ पर n की वैल्यू हमको फाइंड करनी है बेटा। इससे पहले हमने आपको पहले ही बताया हुआ है कि फिर से हमें यहाँ पर m का वैल्यू, MV का फॉर्मूला यहाँ पर पुट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर MV दे रखा हुआ है। ये कितना हो जाएगा, PN प्लस आपका क्या होता है, I होता है। MV दे रखा हुआ है 83,100, P का वैल्यू दे रखा है यहाँ पर 2000 इंटू n का वैल्यू कितना है, वही फाइंड करना है। I का वैल्यू कितना है बेटा यहाँ पर, ये भी नहीं पता, तो हमें फाइंड क्या करना है, n का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ I क्या कर रहा है, हम यहाँ पर I की वैल्यू पहले फाइंड करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है हमारे पास, n का वैल्यू फाइंड करना है, इसलिए इक्वेशन को हम n के फॉर्म में बनाएंगे, है ना। ये इधर चला आएगा तो ये आपका हो गया 83,100 माइनस 2000 n, ठीक है। तो ये I का वैल्यू मिल गया। अब हमें क्या करना है बेटा, तो अब हमको यहाँ पर I का फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा। I इक्वल टू क्या हो जाएगा, n+1 अपॉन में 2 इंटू 12 इंटू R अपॉन में 100, ठीक है। और यहाँ पर I की वैल्यू रख लेते हैं। I की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 83,100 माइनस 2000 n इक्वल टू P, और P का वैल्यू यहाँ पर दे रखा हुआ है 2000 इंटू n का वैल्यू यहाँ पर हमें फाइंड करना है n+1 अपॉन में 2 इंटू 12 इंटू R अपॉन में 100, और R का वैल्यू कितना दे रखा हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर 10 दे रखा हुआ है अपॉन में 100। इससे ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ गया 20, ठीक है, यहाँ पर आ गया हमारे पास में 20, और 2 से कैंसिल हो जाएगा ये वैल्यू फिर से, और ये आपका आ गया 10। तो बेटा सॉल्व होकर ये क्या आ रहा है आपका, 83,100 माइनस 2000 n,
और यहाँ पर क्या हो गया आपका 10 n प्लस 1 10 n प्लस 1 और ये आपका 10 इंटू 10 अपॉन में 12 दे रखा हुआ है। कितना दे रखा हुआ है 10 इंटू 10 अपॉन में 12 दे रखा हुआ है। ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 5 आ गया, यहाँ पर आपका 6 आ गया, 2 से कैंसिल करेगी ये 3 आ गया और यहाँ पर कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है ना गाइस, चेक कर लेते हैं जरा कैलकुलेशन क्या कह रही है। हाँ तो स्टूडेंट्स इसमें क्या हुआ कि देखो ये 10 हमारा जो है वो एक्स्ट्रा आ गया है ना, क्योंकि ये 10 यहाँ कितना लिखा हुआ था, यहाँ पर 10 हमारे पास में था, एक ये 10 बच रहा था और एक ये 10 बच रहा था। आप यहाँ पर ये जो क्रॉस मतलब ये जो हम एलिमिनेट कर रहे हैं नंबर्स को, आप लोग खुद से करके ज़रूर देखना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक 10 एक्स्ट्रा आ रहा था और 2 10 तो हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख ही दिए, मतलब कि ये गलत हो रहा था, है ना। तो ये जो गलत हो रहा था, अच्छा हुआ कि हम लोगों ने इसे देख लिया। अब इसे क्या करेंगे, तो बेटा अभी भी यहाँ पर 83100 माइनस 2000 n और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ऊपर हो गया 25 n एंड ये आपका n प्लस 1 अपॉन में 3। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, तो ये नंबर जो आ रहा है ना, इसको उठा के अदर साइड ले जाना है, क्योंकि हमको n की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पर, है ना। तो चलो फाइंड कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा 83100 इक्वल टू 25n प्लस 1 अपॉन में 3 माइनस प्लस 2000n। अब क्या हो जाएगा बेटा ये, तो ये आपका हो जाने वाला है 25n, चलो इसको ऐसे ही रहने दो, 25n प्लस 1, इसका इधर इंटू कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो गया 6000n अपॉन में 3 और ये हो गया आपका 83100। इस 3 का हम इधर इंटू कर दे रहे हैं, ठीक है। जो अपॉन में 3 है उसका हम लेफ्ट साइड में इंटू करेंगे, तो इंटू करते हैं यहाँ कितना आ जाएगा 249300। कितना आ जाएगा बेटा, तो यहाँ पर इंटू करने पर आ रहा है, इसका इधर इंटू कर दिए हैं तो यहाँ पर आ रहा है 249। हाँ ठीक है, सही है। अब बेटा यहाँ पर क्या करना है हम लोगों को, तो यहाँ कितना बच रहा है 25n प्लस 1 प्लस 6000n। अब क्या करें, तो अब इन सब में से हम 25 को जो है कॉमन ले लेते हैं, इधर से भी कॉमन ले लेते हैं, इधर से पहले 25 को कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 249300, यहाँ पर 25 इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा आपके पास में n प्लस 1 और यहाँ से 25 कॉमन ले लेते हैं तो n तो यहाँ पर रहेगा ही, 25 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा हमारे पास में, यहाँ हमारे पास में बचने वाला है 240। कितना बचेगा 240 बचेगा, ठीक है। 240 यहाँ पर हमारे पास में बचने वाला है, हाँ सही है। अब क्या करेंगे 25 को उठाकर हम इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, इधर डिवाइड में ले आएंगे तो कितना हो जाएगा 24900 अपॉन में 25 और ये आपका हो गया n से अंदर इंटू कर दो तो n स्क्वायर हो जाएगा प्लस आपका n हो जाएगा प्लस का 240n हो जाएगा, ठीक है ना। अब बेटा इससे इसको डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड कर लेना आप लोग, और डिवाइड करने पर यहाँ पर आएगा 9972। कितना आ जाएगा बेटा, तो यहाँ पर आ जाएगा 9972, ठीक है। डिवाइड कर लेना इसको 25 से, 5 करके 2 टाइम्स डिवाइड कर लेना तो यहाँ पर इतना आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोग कहाँ करें भाई, क्वेश्चन को सॉल्व कहाँ करें। तो आप लोगों ने इतना नोट कर लिया है, इतना नोट कर लिया तो मैं आगे का रफ करने वाला हूँ, ठीक है। आप लोग नोट कर लो इससे पहले। ओके गाइस, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इधर कैलकुलेशन करने वाले हैं, इसको रफ कर दे रहे हैं। ये आपका हो गया है सॉल्व और दिया हुआ है यहाँ पर n स्क्वायर, ये आपका हो गया बेटा। यहाँ से कैलकुलेशन हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट की, ठीक है। ये रहा, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है बट बहुत इजी है, आप एक बार प्रैक्टिस कर लो, बहुत इजीली आप नेक्स्ट टाइम कर पाओगे। तो ये कितना हो जाएगा आपका n स्क्वायर एंड n प्लस 240n, कितना हो गया ये आपका 241n
और इसके बाद में ये जो 9972 है इसको राइट साइड में उठा के लेके चले जाओ तो ये आपका हो जाएगा 9972। इस साइड लेफ्ट में ये जो वैल्यू थी हमारी प्लस की थी, अदर साइड जाके जो ये वैल्यू है हमारी माइनस की हो जाएगी। अब बेटा इसका फैक्टर करना पड़ेगा, ठीक है। इसका क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से हमें इसका क्या करना पड़ेगा, फैक्टर करना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर सकते हैं यहाँ पर, या फिर हम लोग इसे नॉर्मली कैलकुलेट करके फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट का मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके एंड उसका फैक्टर कर सकते हैं। तो एक काम कर लेना, इसमें इस जो फैक्टर है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से आपका जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 या 4 है, चैप्टर नंबर 4 है, ठीक है। ये आशु सर आपको जो है पढ़ा रहे हैं, चैप्टर नंबर 5 है, सॉरी ये चैप्टर नंबर आपका 5 है जो कि आशु सर आपको बेसिक से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो उनके वीडियोस आप विजिट करो अगर आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्रॉब्लम आती है, और हम तो कहते हैं कि हर किसी को विजिट करना चाहिए। तो उसमें से आप लोग ये कर लीजिएगा कि इसका फैक्टर, ठीक है, मैं आपको डायरेक्टली करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर क्या है, एन स्क्वायर क्या हो जाएगा 241। अब बेटा इसका फैक्टर करेंगे तो यहाँ पर 9972 का फैक्टर करना पड़ेगा। फैक्टर करने पर यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर आपका आ जाने वाला है 277 माइनस 36, ठीक है। 277 माइनस 36 आ जाएगा एंड माइनस 9972 इक्वल टू 0। यह आपका हो गया एन स्क्वायर प्लस 277 एन माइनस का 36 एन माइनस 9972 इक्वल टू 0। अब बेटा इन दोनों में से हम क्या कर देते हैं, कॉमन ले लेते हैं n को। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका n प्लस 277, और इन दोनों में से फिर से हम 36 को कॉमन ले लेने वाले हैं। तो ये आपका हो जाएगा n प्लस 277, ये आपका हो जाएगा n प्लस 277, और ये आपका हो गया n माइनस 36, ठीक है। इसको हम इरेज कर रहे हैं। एंड यहाँ पर क्या हो गया आपका, इफ n प्लस 277 इक्वल टू 0, n की वैल्यू क्या हो जाएगी 277, वो भी माइनस का। नेक्स्ट यहाँ पर n माइनस 36 इक्वल टू 0, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 36 हो जाएगी, ठीक है ना गाइस। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आ गई 36 हो गई। ये किस में आया है, तो ये हमारा मंथ में आया हुआ है। अब अगर इससे हमें ईयर में चेंज करना है तो हमें क्या करना चाहिए, n इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 36 अपॉन में 12, डिवाइड कर देंगे इसको, 12 3 जा 36, दैट मीन यहाँ पर आ जाएगा 3 ईयर। कितना आ गया ये आपका 3 ईयर, जो कि टाइम पीरियड निकल के आ गया। अब इस क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो भी क्वेरीज हैं आप लोगों की, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसकी इन्फॉर्मेशन पहले भी आपको दी जा चुकी है, ठीक है। हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पर इसको टाइप कर दें, ठीक है। एंड ये आपका चैप्टर 2 बैंकिंग आज से ख़त्म होता है। तो गाइस बाय, टेक केयर एंड स्टे होम, स्टे सेफ।